टू पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। देवास की एक निजी होटल में भाजपा की विशेष बैठक हुई, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के साथ होने वाले उपचुनाव में बनाए गए प्रभारी जीतू जराती, इंदर सिंह परमार और देवास शाजापुर सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी भी शामिल हुए। साथ ही बैठक में जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल और हाटी पलिया के पूर्व विधायक मंत्री दीपक जोशी की भी मौजूदगी रही। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में आगामी चुनाव को लेकर लगभग मनोज चौधरी का नाम तय माना गया। बात में कैलाश जी ने कहा, मैंने नंदू मनोज का नाम जानबूझकर नहीं लिया। मैंने कहा मनोज तो हल्दी वल्दी लगाने आए होंगे, क्या बोलना उस पर। उसका ब्याह मंड गया अब तो। जब कैलाश जी को इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने तुरंत पत्रकारों को ये कहते हुए बाहर जाने को कहा कि पत्रकारों का काम हो गया, आप जा सकते हैं, इनको बाहर चाय नाश्ता करवाइए। हालांकि जब दीपक जोशी से बात की तो इस बारे में तो उनकी प्रतिक्रिया रही कि अभी हल्दी लगाने की बात हुई है, फेरे नहीं हुए हैं। पार्टी का एक सिस्टम है और जैसा सिस्टम तय करेगा, जो जिम्मेदारी देगा, हम उसके लिए तैयार हैं। हाँ, आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही पूर्व मंत्री दीपक जोशी को मनाने देवास पहुंचे थे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। दीपक जोशी के निवास पर करीब आधा घंटे बंद कमरे में दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई थी। बाद में मनोज चौधरी भी दीपक जोशी के घर पहुंचे थे। बंद कमरे में कैलाश विजयवर्गीय ने दीपक जोशी और मनोज चौधरी से चर्चा की थी। साथ ही देवास शाजापुर सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी भी वहां मौजूद थे। अभी जिला स्तरीय बैठक संपन्न हुई है। वहाँ के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी ने कुछ संबोधित किया है कार्यकर्ताओं को। उसी बीच में उनके मुंह से कुछ अच्छी बातें भी निकली है और वो अच्छी बातों में उन्होंने क्या है कि मनोज कार्यकर्ता नहीं है, अब उसको हल्दी लग चुकी है। ने एक तरीके से सीधा इशारा कर दिया। क्या आपकी प्रतिक्रिया है इस पर? नहीं, देखिए, हमारी पार्टी में एक सिस्टम है। सिस्टम के तहत जो हमारी प्रदेश की चुनाव समिति होती है वो निर्णय करती है। एक नाम, दो नाम, तीन नाम, जितने नाम आते हैं उन नामों में विचार करने के बाद अगर उनको लगता है कि एक नाम फाइनल होना चाहिए तो वो नाम फाइनल होता है। उसके बाद केंद्रीय संसदीय बोर्ड उस पर सील लगाता है। नियम तो हमारी ये है, लेकिन जैसा कि प्रेस के माध्यम से या पार्टी के कार्यक्रमों के माध्यम से कहीं ना कहीं लगता है कि 22 सीटों पे पार्टी ने कहीं ना कहीं एक कमिटमेंट किया है। उस कमिटमेंट के तहत अगर उन्होंने ये बात कही है तो मेरे ख्याल से वो ठीक है। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप किस तरह से चुनाव के आगे? नहीं, देखिए, हम पार्टी के साथ है, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले लोग, इसलिए पार्टी जो आदेश देगी उसको हम सर्व। जिला स्तरीय बड़ी बैठक में इस तरह से उन्होंने जो बोला है उसको सीधा सीधा मान ले कि मनोज चौधरी आखिरी उम्मीदवार है अभी? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना, उन्होंने हल्दी लगाने की बात कही है, अभी फेरे नहीं हुए। जब फेरे होंगे उसके बाद कोई निर्णय होगा। मतलब अभी भी आप कहीं ना कहीं अभी गुंजाइश मानते हैं? मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी में सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत काम होता है। क्योंकि कार्यकर्ता का प्रत्याशी का चयन होता है, उसके लिए बाकायदा चुनाव समिति की बैठक होती है। चुनाव समिति उस पर निर्णय करके केंद्रीय चुनाव समिति को भेजती है। केंद्रीय समिति ही मोहर लगाती है। हमारी पार्टी में निर्णय है, नियम है, उस नियम का फॉलो तो करना पड़ेगा। हो सकता है उन्होंने कुछ इशारा किया हो, इशारों को अगर व्यक्त किया तो हमारे केंद्रीय नेता हैं, वो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनके इशारों को या उनकी आज्ञा को हम सब कार्यकर्ता शिरोधार करें। ठीक है। जो है मीटिंग को आपने यहाँ पर संबोधित किया, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है और जो कमलनाथ है एक्स सीएम मध्य प्रदेश के, वो लगातार दावा कर रहे हैं कि 24 में से 20 सीट तो हम जीतेंगे। तो ये जो कॉन्फिडेंस है उनका, इसका आधार आप क्या मानते हैं? ऐसा है कि झूठ के धरातल पर खड़ी हुई पार्टी कभी भी सफल नहीं हो सकती। पिछले चुनाव में उन्होंने जो वादे किए, एक भी वादा, चाहे किसानों का हो, चाहे महिलाओं का, चाहे नौजवानों का। भ्रष्टाचार इस हद तक था कि लोग कहते थे कि फावड़े से पैसे खींचते, इन्होंने जेसीबी से पैसे। मतलब इस प्रकार का भ्रष्टाचार इस प्रदेश में। कलेक्टर की नियुक्ति में भ्रष्टाचार, डब्ल्यूडी के इंजीनियर की नियुक्ति में भ्रष्टाचार, बिना पैसे के किसी का ट्रांसफर नहीं है। इस प्रकार ट्रांसफर उद्योग चालू हो गए, शराब अवैध चालू हो गई, सब जितने भी अवैध धंधे थे सब चालू हो, और इससे लोगों ने भुगता है। मुझे लगता है कि 24 की 24 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, एक भी कांग्रेस नहीं। जो पूर्व मंत्री है जीतू पटवारी जी, उन्होंने आज एक ट्वीट किया और उन्होंने कटाक्ष किया है कि मोदी जी ने चिक कर कहा था कि कोई भी भ्रष्टाचारी छूटेगा नहीं, और सबके सब भ्रष्टाचारी जो है बीजेपी ज्वाइन कर ली, ऐसा उन्होंने एक ट्वीट किया। पता लग जाएगा थोड़े दिन बाद कि कौन कौन भ्रष्टाचारी है।
मैं उनकी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। उनके बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जिनके कागजात हमारे पास है, आप देखना उनके क्या। भैया एक सवाल है इस चुनाव को लेकर, अंदर से जितनी चुनौती है उतनी बाहर से है चुनौती। अंदरूनी चुनौती भी 24 सीटों को लेकर देखने को मिल रही है, तो अंदरूनी चुनौती से कैसे निपटा जाएगा? बाहर से तो चुनौती कोई चुनौती नहीं है। हम सभी सीटों पर कंफर्टेबल हैं। हर सीट कम से कम 20 से 25,000 आज मनोज चौधरी जी को हल्दी लग गई आपने बोला। चलो बना लो।